हाँ जी, आई एम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने वेब पेज को विजुअली स्पीकिंग कंप्लीट कर लिया था, यानी हमने उसका स्ट्रक्चर भी बना लिया था यूजिंग HTML और हमने उसको स्टाइल भी कर लिया था यूजिंग CSS। अब बारी है कि हम अपने उस पेज में बिहेवियर या फंक्शनैलिटी डालें, ठीक है, और वो डलती है जावास्क्रिप्ट से। तो कुछ भी एडवांस या कुछ भी करने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है और बेसिक सिंटैक्स को देखने की ज़रूरत है कि वो क्या है और कैसे काम करती है। तो आ जाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन पे एक बिल्कुल बेसिक सी HTML फाइल बनाई है, ठीक है। उसका एक जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो है और उसके अंदर एक H1 मैंने लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप अपने HTML एलिमेंट्स जो है ना उनका बिहेवियर या फंक्शनैलिटी मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं एक बटन है उस पर क्लिक करूं तो एक विंडो खुल जाए, या मैं चाहता हूं कि मैं एक बटन पे क्लिक करूं तो एक टेक्स्ट जो है वो डुप्लीकेट हो जाए, या मैं चाहता हूं कि मैं एक बटन पे क्लिक करूं तो एक इमेज लोड हो जाए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, यानी ये उस बटन का बिहेवियर है, सही है। अब जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है इवेंट्स का, ठीक है। इवेंट्स क्या चीज़ हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूज़र जब एक वेब पेज के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, ठीक है, और इंटरैक्ट से क्या मुराद है कि मैं अपने माउस को यूज़ करके या तो मैं क्लिक करता हूँ या मैं उस वेब पेज पे स्क्रॉल करता हूँ अपने स्क्रॉल बार से, या फिर अपने कीबोर्ड से टाइप करता हूँ उस वेब पेज के अंदर कुछ भी, ठीक है। तो ये सारी जो मेरी वेब पेज के साथ इंटरैक्शंस है ना, ये इवेंट्स जनरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जब क्लिक किया है, ठीक है, तो एक क्लिक इवेंट जनरेट होगा। मैं जब स्क्रॉल करता हूँ तो एक स्क्रॉल इवेंट जनरेट होता है। इसी तरह मैं जब कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करता हूँ तो एक की प्रेस का इवेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि आप इवेंट्स को कैप्चर करते हो और उन इवेंट्स के अगेंस्ट कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। यानी अगर मैं इसको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो जब मैं किसी चीज़ पे क्लिक करता हूं तो वो हो गया एक क्लिक इवेंट, और उस क्लिक इवेंट के नतीजे में जो भी चीज़ होती है या जो भी फंक्शन परफॉर्म होता है या जो भी स्क्रीन पे बिहेवियर चेंज होता है वो उसका आउटकम है। तो या इसको अगर आप सिंपल अल्फाज में हम करते होते हैं इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इवेंट्स का कि आप अपने पेरिफेरल डिवाइसेस से एक वेब पेज के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो इवेंट्स जनरेट करते हैं और उन इवेंट्स के रिजल्ट में कुछ ना कुछ बिहेवियर या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। ये सारा कुछ काम हम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब इस कोड को देख लेते हैं। तो इस कोड में फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा बटन का एलिमेंट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ माय बटन, ठीक हो गया। इसको मैं सेव करूँगा। अब यहाँ पे ना एक बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं सबसे पहले कि हमने जावास्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली जिस तरह हमने अपने यहाँ हेड टैग में एक स्टाइल टैग बनाया था ना, और स्टाइल टैग के अंदर हमने CSS डिफाइन की थी, लेट्स से कलर रेड। इसी तरह जावास्क्रिप्ट जो है वो होती है एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर डिफाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्क्रिप्ट और इसके अंदर अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आप ऐसे कह लें जैसे एक कंटेनर है जिसमें आपने कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बटन है मेरा, तो इस बटन को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। या मैं इस बटन की जो सारी इंफॉर्मेशन है ना उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा। आई होप इट मेक सेंस। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का या लिखने का तरीका क्या होता है? आप लिखते हैं वार इज शॉर्ट फॉर वेरिएबल, और उसके बाद स्पेस बार देके आप एक वेरिएबल का नेम देते हैं, ठीक है। तो मैं दूंगा इसको बटन और इज इक्वल टू के बाद अब मैं चाहता हूं ना कि मैं ये बटन जो है वेरिएबल इसकी सारी मैं ये जो बटन है इसकी सारी इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल बटन में स्टोर करूं। तो मैं क्या लिखूंगा? एक जावास्क्रिप्ट का जो ये मेन सिंटैक्स है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट्स खोलूंगा। ब्रैकेट्स के अंदर मैं कोट्स के अंदर एक लेट से ID देता हूं। मैं ID देता हूं बटन, ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बटन ID ये कहाँ से आया, ठीक है। ये इस तरह आया कि जिस तरह हम अपने HTML एलिमेंट्स को एट्रीब्यूट्स देते रहे ना, फॉर एग्जांपल एंकर टैग को href का एट्रीब्यूट या किसी भी एलिमेंट को क्लास का एट्रीब्यूट देते रहे हैं,
इसी तरह एक एट्रीब्यूट होता है आईडी का, ठीक है। वो आईडी हम देते हैं, किसी भी अपने एलिमेंट को दे सकते हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आईडीज यूनिक हो। जिस तरह हमारे जो CNIC नंबर्स हैं या आईडी कार्ड के जो नंबर्स हैं वो यूनिक है ना, यानी एक एलिमेंट का एक ही आईडी होगा, मेरे आईडी कार्ड के नंबर पे सिर्फ मैं ही हूँ और कोई रजिस्टर्ड नहीं है। इसी तरह HTML में भी अगर आप आईडीज दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आईडीज आर यूनिक, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस बटन को आईडी देता हूँ बटन, ठीक हो गया। तो सो फार अभी तक आप देख रहे होंगे कि हमारे वेब पेज पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ा, हमने अभी तक क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की जो आउटपुट है ना वो कंसोल में प्रिंट होती है, ठीक है। उस कंसोल में बेसिकली जितने भी आप फंक्शनैलिटी या बिहेवियर वाली चीज़ें करते हैं ना, उनकी आउटपुट जो है वो कंसोल के अंदर आपको नजर आती है। तो कंसोल क्या चीज़ है, आपका ये जो ब्राउज़र है ना, इसमें राइट क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें इंस्पेक्ट पे, ठीक है। इंस्पेक्ट से यहाँ पे एक ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो दूसरा टैब है वो है कंसोल का। इसको खोलें और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें अपने पास, तो यहाँ पे आप देखें कि आपको कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, ठीक। तो अब मैं अगर ये अपना जो बटन का वेरिएबल है इसको मैं कंसोल में प्रिंट करवाना चाहता हूँ ना, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा console.log और log के अंदर ब्रैकेट्स में आई विल पास दिस वेरिएबल बटन, ठीक है। इसका स्टेटमेंट का सिर्फ ये मतलब है कि इस कंसोल में जो विंडो है ना उसमें लॉग करो ये बटन, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये बटन हमें नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। ये यानी हमारे कंसोल में लॉग हो गया। और ये कंसोल हमारी सबसे कह लो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स वी हैव फॉर डीबगिंग पर्पसेस, और इसके थ्रू हम अपनी जो इनपुट्स या आउटपुट्स हैं प्रोसेस हुई हुई उनका रिजल्ट देख सकते हैं, ताकि उसको डिबग कर सकें कि वो ठीक भी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने फॉर एग्जांपल हमने अपने बटन की जो इन्फॉर्मेशन है ना, अपने जो बटन है इसकी इन्फॉर्मेशन हमने इस वेरिएबल बटन में स्टोर की हुई है, ठीक है। मैं काम करता हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन, मैं इसका नाम जो है ना चेंज कर देता हूँ, उसको BTN कर देता हूँ, ठीक है। अभी भी रिफ्रेश करूँगा तो हमारे कोड में कोई चेंजेस नहीं हुई। अच्छा, अब मैंने जो आपको कहा था ना कि हमारा जावास्क्रिप्ट इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इवेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने इस बटन पे ना वी विल ऐड अ लिसनर। लिसनर क्या होता है, बेसिकली इट लिसन्स फॉर इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बटन के ऊपर एक लिसनर लगाऊंगा जो कि लिसन करेगा कि इस बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ, और जब भी मैं एक बटन पे क्लिक करूंगा ना तो वो लिसनर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो लिसनर लिखने के लिए क्या करते हैं, आप लिखेंगे बटन यानी जो एलिमेंट पे आप लिसनर डालना चाहते हैं उसका वेरिएबल का नाम और ऐड इवेंट लिसनर, ये कमांड होती है, ठीक है। इसके अंदर ना ब्रैकेट्स खोल के आपने दो वैल्यूज देनी होती हैं बाय सेपरेटिंग विद अ कॉमा। पहली वैल्यू आती है कोट्स में और इसमें आप नाम देंगे उस इवेंट का जिसको आप लिसन करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इस बटन के ऊपर क्लिक का इवेंट लिसन करो, तो यहां से मैं लिखूंगा क्लिक, ठीक है। और इस स्टेटमेंट का अभी तक मतलब यह है कि इस बटन के ऊपर क्लिक को लिसन करो, और अब इस क्लिक के लिसन के बाद मैं क्या चाहता हूं क्या हो, तो उसके बाद अब वो लिखते हैं कॉमा डाल के एक फंक्शन और दो पैरेंथेसिस और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स डाल के हम एंटर हो जाते हैं उस फंक्शन के अंदर। अब इस स्टेटमेंट को आप हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हुए हो देख के, लेकिन इसका सिंपल मतलब ये है कि इस बटन के ऊपर लिसनर लगाओ क्लिक का, और जैसे इस पे क्लिक करो तो इस फंक्शन की जो ये बॉडी है ना इसके अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूंगा ना तो उस क्लिक के अंदर एक फंक्शन परफॉर्म हो, और उस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा ना वो बेसिकली परफॉर्म होगा जब भी इस बटन में क्लिक होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ लगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी क्लिक करूँ ना इस बटन पे तो हमारे कंसोल के ऊपर एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए आई वॉज क्लिक्ड, ठीक है। दिस इज परहैप्स द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं जब भी बटन पे क्लिक करूं तो कंसोल में एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए और उस स्टेटमेंट क्या कह रही हो कि आई वॉज क्लिक्ड। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल
अब इस बटन में मैं क्लिक करूंगा ना तो कंसोल में आप नोटिस करना कि आई वॉज क्लिक्ड प्रिंट हो जाएगा। ये मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आई वॉज क्लिक्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको बार बार क्लिक करूंगा तो वो देखो वो इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया, वो 5 दफ़ा क्लिक हो गया, 6, 7, 8, 9, मैं जितनी दफ़ा भी क्लिक करूंगा वो उतनी दफ़ा प्रिंट होना शुरू हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कोई और चीज़ हो जाए प्रिंट। ठीक है, मैं चाहता हूं इसके ऊपर प्रिंट हो जाए एक नंबर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आई वॉज क्लिक्ड की जगह मैं सिंपल एक नंबर दे दूंगा 8, लेट्स से। कंसोल में करता हूँ तो देखो 8 प्रिंट होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह आप बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आई होप यू गेट द जनरल आइडिया कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली काम कैसे करती है। अ क्विक रिकैप कि जावास्क्रिप्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेंट्स, और इवेंट्स बेसिकली क्या है? इवेंट्स आर यूज़र इंटरैक्शंस, यानी यूज़र अगर क्लिक करे या स्क्रॉल करे या अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करे, दोज आर यूज़र इंटरैक्शंस, और वो इंटरैक्शंस इवेंट्स जनरेट करती हैं। ठीक है, फिट है, आई होप इट मेक्स सेंस। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको इस वीडियो में एक जावास्क्रिप्ट का हाई लेवल ओवरव्यू देना चाहता था कि आपको आइडिया हो जाए कि जावास्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है, उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है और वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को मजीद इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कमेंट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। Until next time, see you.